जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनने में आपको सरल लगेगा, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने हर दुख को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी पाप ना किया हो, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल बदलाव तब शुरू होता है जब आपकी आत्मा जागने लगती है, जब आप सच में भगवान की ओर मुड़ते हैं और उसी समय आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत आने लगते हैं जो आम नहीं होते। ये संकेत बताते हैं कि अब आपके पुराने कर्म धीरे धीरे खत्म होने की प्रक्रिया में है। लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता फूलों से भरा नहीं होता। दोस्तों, पहला संकेत है जब अपने ही लोग बदलने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप भक्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, सबसे पहला विरोध बाहर से नहीं, आपके आसपास के लोगों से आता है। कोई मजाक उड़ाएगा तो कोई ताने मारेगा, कोई कहेगा कि ये तो साधु बन गया है। लेकिन सच क्या है आपको पता है? यह विरोध इस बात का संकेत है कि आपके भीतर जमे हुए जो पुराने संस्कार है वो हिलने लगे हैं। और जब अंदर से सफाई होती है तो बाहर शोर शराबा होना स्वाभाविक है। दूसरा संकेत है जीवन में अचानक से कष्टों का बढ़ जाना, जैसे बिना वजह पैसों की दिक्कत, रिश्तों में दूरी, लोगों का गलत समझना। आप सोचते हो कि मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूं, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? लेकिन यही वो समय है जब आपके पुराने कर्म अपनी अंतिम कीमत मांग रहे होते हैं। जैसे कर्ज खत्म होने से पहले आखिरी किस्त भारी होती है, उसी प्रकार से आपके साथ होता है दोस्तों। तीसरा संकेत है मन की बेचैनी। आप जप करते हो, भजन करते हो, पूजा पाठ करते हो, फिर भी आपका मन शांत नहीं होता। बार बार आपका मन इधर उधर भटकता है। दोस्तों, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये वो आखिरी संघर्ष है जहां आपके पुराने संस्कार आपको वापस खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप यहां टिक गए तो यही बेचैनी एक दिन गहरी शांति में बदल जाएगी। चौथा संकेत है अजीबोगरीब और डरावने सपने आना। कभी आग, कभी ऊंचाई से गिरना, कभी सांप का दिखाई देना। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, यह कोई अपशगुन नहीं है, यह आपके भीतर जमा नकारात्मकता का बाहर निकलना है। और जब ये चीजें होती हैं तो ये चीजें ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। पांचवा संकेत है दुनिया से धीरे धीरे दूरी, यानी वैराग्य का पैदा होना। दोस्तों, जो चीजें पहले आपको बहुत आकर्षित करती थी, अब वही बेकार लगने लगती है। आपका मन अकेले रहना चाहता है। शोर शराबे से आपको नफरत होने लगती है, दिखावे से आपको नफरत होने लगती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये एक संकेत है कि भगवान आपको संसार से हटाकर अपने करीब ले जा रहे हैं। और याद रखना, जब सूरज उगने वाला होता है तब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। ठीक उसी तरह से जब आत्मा का उत्थान होने वाला होता है तब कष्ट अपनी चरम सीमा पर होते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि ऐसे समय में क्या करें? सबसे पहले, घबराना बिल्कुल नहीं है, यह गिरावट नहीं, यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। दूसरा, नाम जप को पकड़ लो। कोई जटिल साधना जरूरी नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम, जैसे राम, कृष्ण, राधे, नारायण। यह शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह एक वाइब्रेशन है जो धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देती है। तीसरा है दोस्तों, अपने गुरु से जुड़े रहो, क्योंकि जब रास्ता धुंधला होता है तो गुरु ही दीपक बनते हैं। अगर तूफान आए तो इधर उधर मत भागो,
बस अपने गुरु की शरण लो, उनका मार्गदर्शन लो। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, पापों का जलना कभी सुखद नहीं होता, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को निर्मल बनाने के लिए उसे कष्टों से गुजरना पड़ता है, तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आपके जीवन में अचानक मुश्किलें बढ़ गई हैं तो इसे दुर्भाग्य मत समझना। यह संकेत है कि भगवान खुद आपके जीवन की सफाई कर रहे हैं। ऐसे समय में शिकायत मत करो, बस दिल से कहो, हे प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे चुना, अब मुझे अपने प्रेम में स्थिर कर दीजिए। और यकीन मानना दोस्तों, जिस दिन से यह भाव सच्चा हो जाएगा उस दिन से कृपा अपने आप बहने लगेगी और आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, भक्ति का रास्ता आसान नहीं होता जितना दिखाई देता है, लेकिन जो मिलता है वो कभी छिनता नहीं है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना, और गुरु का साथ वो कभी मत छोड़ना। क्योंकि दोस्तों, हर कष्ट का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें भगवान के करीब लाना। दोस्तों, अगर ये संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भगवान अभी भी आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।